सो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ जिसपे इस तरह के मार्क्ड हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में से यही क्वेश्चन सिर्फ प्रिपेयर करके जा सकते हो ना तो कर लेना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इसी में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। और ये डेफिनेटली प्रीवियस ईयर में बार बार आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं 99% ये कह सकती हूँ कि आपको इन लिमिटेड क्वेश्चन में से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। पेपर में अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहीं से ही मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन करो और प्रिपेयर करो और स्कोर करो बेटर। सो सबसे पहले मैंने जब ये अभी आपको चैप्टर कराया था तो ये बता दिया था कि आपको ये वाली इक्वेशंस करनी है। तो एक एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। हीट इवॉल्व की है, इवोल्यूशन ऑफ गैस की है, चेंज इन कलर की है। ठीक है, तो इनको ध्यान से कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपको आ रखा है क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो आप एक दे दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जब हम करते हैं तो हम क्यों एसिड ऐड कर रहे हैं, कौन सी गैस कैथोड और एनोड पे आ रही है, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और दूसरा आपको वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बताना है, तो ये आपको करना ही करना है। तो सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपको वॉल्यूम ऑफ गैस जो कैथोड पे आएगी वो ट्वाइस होती है वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द एनोड, H2O। तो हमारे पास 2 किसके मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के, और 1 किसका है, ऑक्सीजन का। तो उसी के ही बेसिस पे ये क्या हो जाती है हमारी, इस तरीके से आती है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है 2:1 वॉल्यूम दे रखा है H2 और O का, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पार्ट में पूछा हुआ था कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में तो हमारा कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन और इस रिएक्शन का नाम क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आप इसको जस्ट रीड आउट कर लेना। क्विक लाइन को जब हम ऐड करते हैं तो नेम एंड डिफाइन द रिएक्शन, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको दे रखा है। उसके बाद इसकी इक्वेशन लिखनी है, ये आपके सामने है। फिर आपको ये कह रहा है केमिकल इक्वेशन और 2 ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह के केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन लिखो। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिख रहे हो कि ये रिएक्ट होता है वाइग्रेसली और बहुत लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है। अगेन देखो आपको यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछा हुआ है, तो अगर आपको यहां से नहीं करना ये वाला तो आप ये वाला कर लेना, ये बहुत ढंग से दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हर एक चीज का आंसर बहुत आराम से दे रखा है। फिर आप इस क्वेश्चन को जस्ट आप पढ़ लो, जो मैंने मार्क करे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम डिस्कस भी सिर्फ वही कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है जो व्हाइट से ग्रे हो रहा है, और ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, जो कि किसकी है, सिल्वर क्लोराइड वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में हो जाती है। सिल्वर क्लोराइड पहले कैसा होता है आपका व्हाइट कलर का, फिर जब हमें सिल्वर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये करोगे, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आप रीड आउट कर सकते हो, ये भी आप रीड आउट कर सकते हो। ये वाले जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए या फिर आप इनको देख के रख सकते हो, बट ये क्वेश्चन अच्छा आप कर लेना। नेक्स्ट अब हम मूव होते हैं, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है कुछ इधर कि एक्सोथर्मिक बताओ, एंडोथर्मिक बताओ, तो ये आप जस्ट रीड आउट कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आप कर लेना। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया तो सेम रिएक्शन जो अभी हमने करी थी। फिर यहाँ पे और दे रखा है जिंक को ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, ये करते हैं तो क्या होगा। तो जस्ट इसको एक बारी रीड आउट कर लो आप। ठीक है, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीकंपोजिशन को हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में बताना है। तो हीट के लिए, सनलाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, तो आप सेम बता दोगे वही वाला रिएक्शन। ठीक है, फिर आप उसके बाद में यहाँ पे मैंने कोई मार्क नहीं कर रखा, तो जो क्वेश्चन मार्क नहीं है आप उनको जस्ट रीड आउट कर लो। जो मार्क्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही नाइट्रेट वाला जो था मैंने आपको बोला था ये करना ही करना है।
तो आप इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट के साथ दे दिया, तो ये लेड नाइट्रेट भी दे सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट भी दे सकते हैं और कुछ और भी दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ब्राउन गैस आपको पता है कौन सी होती है, ये वाली। तो दिमाग जैसे ही ब्राउन गैस का नाम आ जाए दिमाग में ले आओ NO2 है। तो कॉपर नाइट्रेट बना लोगे, कॉपर नाइट्रेट हीट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, ऑन हीटिंग आपको दे रखा है, कलर भी आपको दे रखा था ब्लू कलर होता है। हीट करने पे ये आपको कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की दे रही है, साथ में ऑक्सीजन गैस दे रही है, साथ में ये सब कुछ उसने लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस। तो इसमें से और इसमें से कौन सी होगी, ऑब्वियसली यही होगी, ठीक है, हमने पढ़ रखा है अच्छी तरह से। किस टाइप का रिएक्शन है, 1, 2 या 3 में टूट रहा है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। NO2 कैसा होगा नेचर में, एसिडिक है। तो जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं। एसिड है तो पीएच क्या होगा, तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। सम टाइम ये चैप्टर 1 और 2 को मिक्स कर देते हैं, बिकॉज लास्ट तक आते आते हम सारी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ चीजें वहां से भी एड ऑन कर देते हैं। सो दैट्स ऑल। ये आपके क्वेश्चन है, जिस पे मार्क्ड है वो आपको जरूर अभी राइटिंग में प्रैक्टिस करके लिखना है, और सेम आप इसी तरह से हाईलाइट कर लेना, सो दैट लास्ट मोमेंट पे हमें ज्यादा कुछ अपने पेपर्स को इधर उधर ना करना पड़े, हमें साफ साफ नजर आए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब हम कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अब हमारी है फर्स्ट चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो मैंने यहीं पे कर दी हैं, और इसमें आपको सारे ना कलर्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो उससे आप अपने कलर्स को माइंड में सेट कर लेना। कुछ स्पेशल हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कुछ अलग सी स्मेल होती है, तो उनको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी में जैसे आपको मैग्नीशियम रिबन की दे रखी है, तो ये कहता है कि पर्पस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, इज टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ठीक है, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर वो कहता है अपीयरेंस बता दो मैग्नीशियम रिबन की, जब वो जलने से पहले कैसा था, तो वो शाइनी होता है, सिल्वर कोटेड होता है, इस तरीके का लगता है हमें। जब वो जल जाता है तब क्या होता है, तो जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो ब्राइट कलर का एक व्हाइट फ्लेम जैसा देता है, और व्हाइट पाउडर फिर वो कलेक्ट हो जाता है हमारे वॉच ग्लास में बर्न होने के बाद में, ठीक है। फिर ये कहता है कैसे कलेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है जो कि हमने यहाँ पे दे दी है। तो इस एक्टिविटी में जो हाईलाइटेड पार्ट है आप उसको माइंड में करके रख लो बस। फिर नेक्स्ट आपके एक्सपेरिमेंट था ये वाला, जिसमें हमने क्या किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले थे, तो बताया है इसने कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन दे देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। डन। नेक्स्ट ये हमें कह रहा है हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, कि वो हमें क्या करता है, पॉप साउंड देता है जब आप कोई भी बर्निंग कैंडल वहां पे लेके जाओगे या कोई भी स्प्लिंट लेके जाओगे, तो ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रोल ऑफ जिंक इन दिस रिएक्शन। जिंक का रोल क्या है, तो जिंक एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज वो अपने अंदर से क्या कर रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयंस इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वो कह रहा है वी यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सेफर है और लेस रिएक्टिव है, किससे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। और जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत ही हाईली कोरोसिव होता है नेचर में, मतलब वो बहुत ही वाइब्रेसली रिएक्ट करता है, तो हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाली एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही वाटर डाला तो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है बीकर पे टच करके। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, व्हाट आर द रिएक्टेंट इन द एक्सपेरिमेंट। तो रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। कह रहे डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैसा दिखता है, तो व्हाइट कलर का दिखता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट, तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइन भी बोलते हैं। अब ये कहता है कि कैसे यहाँ पे चेंज आ रहा है,
तो मिक्सचर ऑफ चेंजेस फ्रॉम अ व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस टू अ थिक व्हाइट पेस्ट में बन रहा है वो, ठीक है। एंड देन कह रहे हैं स्लेक्ड लाइम को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मतलब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। सो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। अगले वाले पे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, उसे वो बॉइलिंग ट्यूब में क्या कर रही है, बर्न मतलब कि हीट कर रही है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करने से क्या ऑब्जर्वेशन आती है वो ये देखना चाहती है। सम टाइम हमें पेपर में ना रिएक्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि आप ऑब्जर्वेशंस लिखो। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की अगर ऑब्जर्वेशन पूछते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगी। सबसे पहले जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और जब हम उन्हें हीट कर देते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, व्हाइट कलर में, और अपनी शाइन को भी थोड़ा लूज कर देते हैं। एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो रही है तो उसकी वजह से। दूसरा ये कहता है कि ऑर्डर ऑब्जर्वेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो उसमें स्मेल आ रही है ना, उससे पता चल रहा है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। सल्फेट है तो सल्फर गैस निकलेगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसकी स्मेल ऐसे सड़े हुए अंडे की तरह होती है, एकदम पंजेंट रोटन एग लाइक स्मेल होती है, जिससे हमें पता चल जाता है वो कौन सी गैस है। तो आप इसको याद रख लेना, समटाइम 1 मार्कर एमसीक्यूज में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है, वही लेड नाइट्रेट है अगेन। तो यहाँ पे ये इनिशियल सब्सटेंस पूछ रहा है, हमारा लेड नाइट्रेट है, कौन से फ्यूम्स होते हैं, तो ये हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। बट हाँ, यहाँ पे याद रखना कि ये कौन से टाइप का, मतलब कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द थर्मल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन का नाम है इसको याद रखना, थर्मल डीकम्पोजिशन है ये। बाकी इसमें आप बहुत बारी मैं रिपीट करा चुकी हूँ। फिर ये कह रहे हैं इसको टोंग से क्यों पकड़ रहा है, हाथ से क्यों नहीं पकड़ा इसने, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो गैस निकलती है उससे हीट भी रिलीज होती है, तो टोंग सेफ्टी के लिए होता है। देन आपका ये वाला है, इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन स्टार्ट टू फेड, धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है और ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट में आपने आयरन डाला था, तो ये वही वाला रिएक्शन है Fe और CuSO4 वाला। तो FeSO4 बनेगा, जिसकी वजह से वो डल हो जाएगा ब्लू कलर और ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। कॉपर रेडिश ब्राउन वैसे होता है, ये कुछ अमोनिया का कलर याद रख लेना, ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है। कॉपर डीप ब्लू होता है, तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं। देन आपका ये वाला है सनलाइट वाला, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, जब वो सन से रिएक्ट करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वही दे रखा है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी कभी डीकम्पोजिशन का भी टाइप पूछ लेते हैं, और अगर आपको पता हो तो आप लिख के आओ, उससे एग्जामिनर पे क्या पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन आता है। जो चीजें हाईलाइट करने वाली होती है पेपर में हाईलाइट भी करो, पेंसिल से अंडरलाइन करो, सो दैट आपका जो एग्जाम है, आपका जो पेपर है वो इंप्रेसिव बने।